या रसूल अल्लाह। बस इस्लाम जबान की हद तक रह गया, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, बस इस्लाम जबान की हद तक। इल्ला माशाअल्लाह शायद 2 या 3% लोग ऐसे होंगे कि जो मैदान अमल में भी दिखा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, मगर 95 और 97% लोगों का यह हाल है कि जबान की हद तक रह गया बस मुसलमान, इससे आगे नहीं। बस वजह यही है कि कुछ ले जा रहे हो, वजह यही है कि रोना जा रहा है, वजह यही है कि पानी से सस्ता तुम्हारा खून हो गया है। जिस दिन तुम्हारे दिल से खुदा का खौफ निकल गया, उस दिन दुनिया के दिल से तुम्हारा खौफ निकल गया। निकल गया। अल्लाह का खौफ जब तक तेरे दिल में रहता ना, तो दुनिया के दिल में तेरा खौफ रहता। आज तू कह रहा है कि मुझे अमेरिका मार रहा, आज तू कह रहा है मुझे इजराइल मार रहा, आज तू कह रहा है मुझे बरतानिया मार रहा, आज तू कह रहा है मुझे बर्मा में मारा जा रहा, आज तू कह रहा है मुझे फिलिस्तीन में मारा जा रहा, आज तू कह रहा है मुझे सीरिया में मारा जा रहा, आज तू कह रहा है कि मुझे कहाँ कहाँ नहीं मारा जा रहा, मुझे कहाँ कहाँ जलील नहीं किया जा रहा। और मैंने कहा किसकी ताकत थी कि कोई तुझे मारता, किसकी ताकत थी कौन तुझे जलील करता। आज तो पूरी दुनिया में तेरी तादाद 1.5 अरब है, यानी दुनिया का हर चौथा आदमी आज मुसलमान है। भारत में तेरी तादाद 34 करोड़ है। जरा गौर कर, अरे जब 313 थे उन्हें कोई न मार पा रहा था, तो तू 1.5 अरब है, तुझे क्यों मार रहा है? वजह ये है कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से काम हुई दुनिया में बेइख्तियार। क्यों तुझे मारा जा रहा, यूं तुझे मारा जा रहा। तू कह रहा है कि मुझे ये रंग मार रहा, मुझे वो रंग मार रहा, मुझे इस रंग से डर लग रहा, तुझे रंग से भी डर लगने लगा, मुझे इससे डर लग रहा, मुझे उससे डर लग रहा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, तेरी तो वो ताकत थी, तेरी तो वो हैबत थी। अगर निहत्ता चला जाता था तो तेरा दुश्मन मैदान छोड़ के भाग जाता था। मुस्तफा का गुलाम आ गया है। क्या बात है, क्या बात है। ए मुसलमानों, एक जंग कई दिन हो गया फतह नहीं हो रही है, कई दिन हो गया फतह नहीं हो रही है। सहाबा ने कभी जंग फतह क्यों नहीं हो रही, तो किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे पास तलवारें कम है। जुमला सुनना जरा, जुमला। किसी ने ये नहीं कहा हमारे पास हथियार कम है, यूं फतह नहीं हो रही है। किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे पास घोड़ा नहीं है, ऊंट नहीं है, हमारे पास तादाद कम है। नो, का जंग फतह क्यों नहीं हो रही? कहा देखो कोई मुस्तफा की सुन्नत तो नहीं छूट रही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। और हमारे हालात क्या है? हम मियाँ से, मौलाना से, मुफ्ती से, इमाम से, कारी से, हजरत दुआ कर दो, बड़ा परेशान हूँ, घर में बरकत नहीं हो रही। अरे इमाम से, मियाँ से, मौलाना से, मुफ्ती से बाद में दुआ करना। ये देख पहले तेरा फर्ज तो नहीं छूट रहा, सुन्नत पे सुन्नत, तेरे फर्ज पे फर्ज गायब है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे बता दे कहाँ से बरकतें आएंगी? सहाबा ने कहा कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है, तो सब में आपस में मीटिंग किया, देखा कोई छूट तो नहीं है, तो सबने कहा एक सुन्नत छूटी है। कहा कौन सी? कहा जब से जंग में सरगर्दा हुए हैं, जंग में लगे हैं, तो हम मिसवाक करना भूल गए हैं। मिसवाक नहीं कर पाए हैं, मिसवाक करना भूल गए हैं। तो उसी वक्त जो भी दरख्त सामने आया उसकी टहनियां तोड़कर ऐसे छपके उस पर कि जैसे भूखा शेर बकरियों पर झपटता है। जब दरख्त की टहनियों पर झपके और तोड़कर मिसवाक शुरू किया, उधर से मैदान में दुश्मनों की फौज खड़ी थी। कहा इन मोहम्मद के गुलामों को क्या हो गया, ये तो दरख्तों पर टूट पड़े हैं। कहा भागो, अरे ये दरख्तों को नहीं छोड़ रहे तो तुम्हें कैसे छोड़ेंगे? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भाग गए मैदान छोड़ के। जो कौम दरख्त को जिंदा चबा रही है वो इंसान को कैसे छोड़े? अल्लाह अल्लाह, गौर तो करो यार। और आज हमारे हालात क्या? हमारी सुन्नत तो बहुत बड़ी चीज है मियां, बहुत छोटी छोटी चीज रह गई सुन्नत तो। यार फर्ज, हमारे फर्ज जो नमाज है तुम्हारे ऊपर कर्ज, बताओ मुझे कितने पढ़ ले होंगे? हाय 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 हाय। जलसा पूरी रात का होता, सुबह को फजर नहीं पड़ेगा। क्या खाक जलसा तूने सुना? क्या मकसद है जलसे का? क्या मकसद सिर्फ यही था कि वाहवाही करके चला जा, खूब मौलाना गुलफाम की तकरीर में नारा लगा के चला जा? जलसा बहुत हो रहा है लेकिन अमल बिल्कुल नहीं। ये मुसलमान कान खोल के सुन ले, रात को जलसा सुन मुस्तफा का और फजर की नमाज को जमात पढ़ के सो जा। तेरा जलसा भी कामयाब है, तेरा आना भी कामयाब है, तेरा मुस्कुराना भी कामयाब
तो सो जाना भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कर यार, अल्लाह अल्लाह। सुन्नत गायब है, फर्ज गायब है, वाजिब गायब है, सब गायब है मियाँ। हालात हमारे बड़े खराब हो गए। हमारी घर की बेटियां ऐसे हैं, मुंबई की हीरोइनों की भी क्या लिबास होंगे जो हमारे घर की बेटियों के बुर्का भी है तो बाल खोल के बाजार में जा रही है हमारी बेटी। हमारी बेटियां, मुझे रामातार की बेटी से कोई शिकवा नहीं, मुझे चंद्रसेन की बेटी से कोई शिकवा नहीं, मुझे ओम प्रकाश की बेटी से कोई शिकवा नहीं। मुझे शिकवा तो उस बेटी से है कि जिसकी आइडियल मदीने की फातिमा तो ज़हरा है। बहुत बेशक बेशक बेशक। यार एक बात सुन ले, तेरा आइडियल कौन? तेरा आइडियल करबला का इमाम है। तेरी बेटी का आइडियल कौन है? तेरी बेटी का आइडियल मदीने की फातिमा तो ज़हरा है। ए मुसलमानों, कान खोल के सुनो, अपनी बेटियों से कह दो, मैं अपनी बेटियों से कह दो, हैदराबाद की सानिया मिर्जा पे नाज ना कर। अगर नाज करना है तो मदीने की फातिमा तो ज़हरा पे नाज कर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तेरा आइडियल है। तेरी तारीख बता दो। आज 1.5 अरब है, 1.5 अरब तुम्हारी तादाद, पूरी दुनिया को चल रही है तुम्हें। तुम्हारी तारीख बता दूं, एक मुसलमान है जिसका नाम है खालिद इब्ने वलीद, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लामी फौज का कमांडर इन चीफ है। दिलेरी का ये आलम है, बहादुरी का ये आलम है कि अल्लाह के नबी ने उनको लक़ब दिया था सैफुल्लाह का। बेशक बेशक। ये अल्लाह की तलवार है। जिस मैदान में खालिद इब्ने वलीद कदम रखते तो ऐलान करते, आओ कौन अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है, आओ अपनी बीवियों को कौन विधवा करना चाहता है। जिसे अपने बच्चों को यतीम करने का शौक हो, जिसे अपनी बीवियों को विधवा करने का शौक हो, वो खालिद इब्ने वलीद के सामने आके मुकाबला करे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस मैदान में खालिद कदम रख दिया करता था, उस मैदान से दुश्मन भागने लगते थे। ये लोगों, ईसाइयों ने मीटिंग की, जब तक खालिद मुसलमानों के पास है, जब तक कोई जंग नहीं जीत सकते हो, जब तक सैफुल्लाह मुसलमानों की हिमायत कर रहा है, जब तक मैदान जंग में उनके कदम नहीं उखाड़े जा सकते हैं, जब तक खालिद इब्ने वलीद का मर्डर ना किया जाए, जब तक मुसलमानों पर फतह नहीं पा सकते हो, जब तक खालिद इब्ने वलीद को अपने रास्ते से नहीं हटाया जाए, जब तक तुम मैदानों पर फातेह नहीं बन सकते हो। कहा क्या करें, कहा मीटिंग करो, खालिद इब्ने वलीद का मर्डर कैसे होगा। वो लोगों जरा गौर करो, लाखों ईसाइयों का मजमा जमा हो गया, लाखों एक मैदान में इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद में मीटिंग कर रहे हैं। क्या मीटिंग कर रहे हैं कि खालिद का मर्डर कैसे किया जाएगा। मार नहीं रहे, सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं। लाखों तुम्हारे एक का मर्डर करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं लाखों। उनका सबसे बड़ा पोप, सबसे बड़ा पादरी खड़ा हुआ ऊंचे टीले पर स्पीच देने के लिए, भाषण करने के लिए। खालिद को कैसे नरके में फंसाया जाएगा, खालिद को कैसे जाल में फंसाया जाएगा। अचानक उसकी जबान पर ताला लग गया, अचानक उसके कदमों में लर्ज़ा बरंदाम हो गया, अचानक उसके कदमों में कपकपी आने लगी। लोगों ने कहा, तू तो लाखों के मजमू को संबोधित करता है, तेरी जबान गुंगी क्यों हो रही है, तेरी जबान पर ताला क्यों लग रहा है, तेरे बदन पर कपकपी क्यों उतारी है। तो वो कहने लगा, इस लाखों के मजमे में कोई मोहम्मद का गुलाम बैठा है, जिसकी हैबत ने मेरी जबान पे ताला लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजमे में कोई मोहम्मद का गुलाम बेशक बेशक बेशक। जिसकी हैबत ने मेरी जबान पे ताला लगा दिया है। जब तक कि वो मोहम्मद का गुलाम यहाँ से नहीं निकलेगा, जब तक मेरी जबान बोलने से कासिर है, जब तक मैं बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। बेशक बेशक बेशक। लोगों ने कहा, पता कैसे चले कि मोहम्मद का गुलाम कौन है लाखों के मजमे में। तो ये पोप बोला, उसे उसके नबी की मोहब्बत का वास्ता दो। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता, मगर नबी की मोहब्बत का वास्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बेशक बेशक। आज मौलवी लोग हाथ जोड़ जोड़ के थक गए, मेरे भाई शादी में डांस पार्टी मत कर करा। मौलाना तू मर जाए, गुर्दा फाड़ ले, रंडी तो नाचेगी, डांस पार्टी तो होगी। नबी का वास्ता दे दे के थक गए कि नमाजों का एहतमाम कर लो, न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमान हो, तुम्हारी दास्तान भी न होगी, दास्तान हो गए, लेकिन आज मानने को तैयार नहीं है। उस पोप ने खड़े खड़े वास्ता दिया, इस लाखों के मजमे में जो मोहम्मद का गुलाम है, उसे उसकी नबी की मोहब्बत का वास्ता खड़ा हो जा। इतना कहना था तो सर पे इमामा सजाए, चेहरे पे दाढ़ी सजाए, एक मुसलमान खड़ा होता नजर आया। क्या बात। खड़ा हो गया, खड़ा हो गया।
कहा देखो है कि नहीं है, मैंने कहा था है मुसलमान, देखो है कि नहीं है। सब हैरत में पड़ गए, बोले वाकई तेरा तजर्बा लाजवाब। बोला तजर्बा लाजवाब नहीं है, मेरा डर लाजवाब है। क्या बात नहीं बोल रहा, मैं डर बोल रहा था। इसी की हैबत ने मेरी जबान पे ताला लगा दिया था, इसी की हैबत की वजह से बोल नहीं पा रहा था, इसी की हैबत की वजह से मेरे कदमों में कपकपी थी, पूरे बदन में लर्जा था। तो क्या ये है कौन, का नाम पूछो कौन है। करीब आए, करीब आके बोले, पहले बोले बेटा तू कौन है। का मोहम्मद का गुलाम, मुसलमान। तुझे डर नहीं लग रहा दुश्मनों के इतने बड़े मजमा में आ गया। कहा जो अल्लाह से डरता है वो फिर किसी से नहीं डरता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। कहा पता नहीं ये सर कलम कर दिया जाएगा, यहाँ पे मार दिया जाएगा, यहाँ पर जिंदगी का डेरा तोड़ दिया जाएगा। कहा कान खोल के सुन लो, उसने जो जवाब दिया था किसी ने क्या मंजर कशी किया है। कहा बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाहे बतहा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाहे बतहा में आने वालों जरा जिंदा दिली से सुनो और जिंदा दिली से बोलो। अभी एक जरूर वजह है, लेकिन आप नबी के गुलाम हो, नबी के गुलाम का जज्बा कभी बूढ़ा नहीं होता है। बेशक 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 बेशक। का नाम तो बता दे। कहा अगर नाम बता दिया तो पसीना आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बताना तो पड़ेगा कि नाम बता दिया तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बताना तो पड़ेगा कि अगर बता दिया तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। सुभान अल्लाह। बताना तो पड़ेगा कौन है तू। तो अगर सुन नहीं चाहते हो तो होश संभालो और मेरा नाम सुनो। जिसका मर्डर करने के लिए यहाँ लाखों इकट्ठा हुए हो वो खालिद इब्ने वलीद मेरा ही नाम है। और से बोलो जरा यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब जरा सुनो, अब जरा सुनो, आगे से लेके पीछे तक। अच्छा लगा तो नारा लगना चाहिए। कहा खालिद तुझे डर ना लगा, तेरे ही मीटिंग कर रहे थे, तेरे ही मर्डर का मंसूबा बना रहे थे, डर ना लगा, डर ना लगा। खालिद ने जवाब दिया। खालिद के जज्बों को किसी ने 4 मिसरों में पिरो दिया कि हालात के कदमों पे सुनो सुनो, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। आज हम भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। हमें कभी नीले कलर से डर लगता, कभी पीले कलर से डर लगता है। आज हम भी मुसलमान हैं। क्यों है मुझसे, क्यों है आज हमारे हालात? हालात इसलिए है, इसलिए है कि नबी की मोहब्बत हमारी जबान की तख्ती तक रह गई है। बस सामाईन हजरात, एमआर सीरीज की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। समाअत फरमाइए। बोला जाता गीदड़, वो बहादुरी में लाजवाब है, ये बुजदरी में लाजवाब है। गीदड़ ने सोचा यार बड़ा दामन दागदार हो गया, जिस किसी को भी बुजदली का अगर मिसाल पेश करना होती है ना तो वो हमारा नाम ले देता है, वे जा गीदड़। बोला यार ये दाग धुले और ये लफ्ज गीदड़ जो है ना इसको चेंज करें। इसने जंगल के सारे छोटे छोटे जानवरों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बोला ए कान खोल के सुनो, आज के बाद मुझे कोई गीदड़ ना कहेगा। अब सब भक्ति में आ गए, छोटे छोटे थे ना, बड़े को नहीं इकट्ठा किया, छोटे छोटे को किया। कहा क्यों, फिर क्या कहेंगे तुझे? ए रुमाल वाले बैठ, जाने का जाना है, थोड़ी देर में करना, पेशाब अगर करना है तो। गीदड़ की बात सुन। यार देख लो यार, बात बता रहा हूँ, उठते जा रहा, पहले गीदड़ की बात सुन, बाद में जाना। क्या बात है, बाद में सुन, बाद में जाना। अरे तकरीर कर रहा हूँ यार, मैं दिल गुर्दा पेश कर रहा हूँ और माहौल तुम्हारा अच्छा है जब मैं अच्छा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनिए,
और मैंने कहा कि मैंने ये खोद मेरे भाई ने दिया है, अब मैं इमारत तैयार कर रहा हूं, तो उसको जरा देखिए। तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह झूमोगे, मेरा वादा। मैं रटी हुई तकरीर नहीं होती, हमसे मूड बनता है तो जहन में मैटर अच्छा आता है तो पेश करते हैं, और मूड अगर नहीं बनाओगे तो फिर मैटर नहीं आएगा, ये भी अपना मामला है। जब दिलबर शाही शेर भूल सकता है तो गुलफाम तकरीर भूल सकता है। बात है कि नहीं? हाँ, ये सब मूड से होता है। अब सुनिए, कहा कौन हो फिर सरकार? बोले आज के बाद हमें कहना मोर। अब ये तो नहीं कहा शेर, अब शेर कहे तो शेर खैरियत ले लेता, क्यों रे मेरा टाइटल लगा रहा? शेर तो कहा नहीं, थी मोर। कहा हुजूर मोर के तो पंख होते हैं, आपका तो एक भी पंख नहीं। बोले पड़ी तो नहीं है, हूं तो मोर। किसी ने कहा हुजूर मोर के तो ऊपर सर पे ताज होता है, चोटी, आपके तो नहीं है। बोला यही तो नहीं है, हूं तो मोर। बोला मोर के तो दो ही पैर होते, तुम्हारे चार है। बोला दो ज्यादा ही तो है तो मोर। बोला उसकी तो चोंच होती है, तुम्हारे तो नहीं है। बोला चोंच ही तो नहीं है तो मोर। बोला वो तो उड़ता है, अरे उड़ना ही तो नहीं आता है तो मोर। बस यही हाल हमारा मौलाना, नमाजी तो नहीं पढ़ता, हूं तो मुसलमान। अरे वाह वाह वाह, पूरा मजमा हाथ उठाए, पूरा मजमा हाथ उठाए, सभी लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहना हजरत, जिंदाबाद। यही हाल हमारा है। मौलाना रमजान का रोजा ही तो नहीं रखा, हूं तो मुसलमान। मौलाना चेहरे पे दाढ़ी तो नहीं है, हूं तो मुसलमान। मौलाना कुरान तो नहीं पढ़ रहा था, हूं तो मुसलमान। मौलाना IPL का मैच ही तो देखता हूँ नमाज के टाइम, हूं तो मुसलमान। मौलाना ज़कात तो नहीं देता, हूं तो मुसलमान। अरे क्या खाक का मुसलमान, सिर्फ ज़बान का मुसलमान है, काम का मुसलमान नहीं है। बहुत खूब। जब ये गीत आयो, मोर नहीं हो सकता जबान से, तो जबान से मुसलमान कैसे होगा?